हेलो माय स्टार्स, कैसे हैं आप लोग। हम अभिजीत बनर्जी। लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग आगे कुछ और भी देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में और उसे खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में लास्ट क्लास में हमने क्या देखा कि उसको कितने तरीके के, एक रेगुलर मेथड होता है और एक इरेगुलर मेथड होता है। रेगुलर में हमने क्या देखा कि सेम ड्राइंग्स होने चाहिए, सेम टाइम पीरियड होने चाहिए, और इरेगुलर में डिफरेंट टाइम और डिफरेंट ड्राइंग्स होते हैं, राइट। और साथ ही साथ हमने कितने मेथड्स देखे, सिंपल मेथड बनाना सीखा, प्रोडक्ट मेथड बनाना सीखा, एवरेज टाइम पीरियड मेथड बनाना भी सीखा। और उसमें देखा कि मंथ्स में कैसे रहते हैं, क्वार्टर्स के कैसे रहते हैं और हाफ ईयरली के कैसे होते हैं। बट हमने सिर्फ उसको देखा था, उसे बनाया नहीं था। आज हम लोग उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टॉपिक को आज एंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं, ज्यादा हम लोग के लिए इजी पड़ेगा कि मंथ्स में, मंथ्स का अगर बिगिनिंग, मिडिल और एंडिंग, ठीक है, तो क्या होगा आपका बिगनिंग के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, 6.5 एटीपी। एवरेज टाइम पीरियड हमने निकालना सीखा था ना, कि टाइम पीरियड, फर्स्ट टाइम पीरियड फर्स्ट ड्राइंग्स, टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग्स और लास्ट ड्राइंग्स। ठीक है, उन दोनों को ऐड करते थे और 2 से डिवाइड कर देते थे। चलिए मिडिल में 6 और एंडिंग कितना होता है, 5.5, राइट। यही चीज क्वार्टर के लिए, क्वार्टर में कितना होता है, 7.5 बिगनिंग रहता है, मिडिल आपका 6 ही रहता है और एंडिंग 4.5। और नेक्स्ट हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में कितना होता है, हाफ ईयरली में आपका बिगनिंग 9, मिडिल आपका 6 और एंडिंग आपका रहता है 3। ठीक है, ये चीज हमने लास्ट क्लास में देखा था। बट यहां पे एक चीज आप ध्यान दें कि मिडिल तीनों के लिए क्या है, सेम है, 6 6 6 और होल डिवाइडेड बाय 12 हम लोग करते हैं, राइट। अब आप देखिए, या तो ये प्रोसेस बहुत तरीका होता है कि इसको भी निकालने का तरीका होता है, वो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस रहता है। मैं आपको उसका भी तरीका बहुत बार आपको बता भी दूंगा कि कैसे कैसे होता है, बट आपसे क्वेश्चन वो पूछेगा नहीं। आपको यही पता होना चाहिए कि बिगिनिंग के लिए कितना है, मिडिल के लिए कितना है, क्वार्टर कितना है, हाफ ईयरली कितना, आप इतना याद रखो और बनाते बनाते आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखते हैं और इसे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं कि ए विथड्रू 1000 in the beginning of every month। ठीक है, मतलब कि बिगिनिंग में ए क्या करता है, 1000 रुपए निकालता है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा मैं आगे और बढ़ाता हूं। ए क्या कर रहा है, विड्रू कर रहा है 1000 ही in the middle of the month, middle of every month। और एक आखिरी, ए withdrew ₹1000 in the ending of every month। ठीक है, देखिए 3 क्वेश्चन हमने लिखा पहले में ही कि ए क्या कर रहा है, एक बार ड्राइंग्स 1000 रुपए बिगनिंग में निकाल रहा है, एक बार 1000 रुपया मंथ के मिडिल में निकाल रहा है हर महीने, और एक बार वो हर महीने के एंडिंग में 1000 रुपए निकाल रहा है। आप एवरेज टाइम पीरियड मेथड तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब आप क्या करते हो, आपका सेम ड्राइंग्स होना चाहिए और सेम टाइम पीरियड होने चाहिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए ड्राइंग सेम है और आपको बोल रहा है कि वो क्या कर रहा है, बिगिनिंग में निकाल रहा है, फिर आपको मिडिल में कह रहा है और एंडिंग में कह रहा है। जब सेम रहेगा तब आप एटीपी का इस्तेमाल कीजिएगा, और मैं कहूंगा आप एटीपी का ही इस्तेमाल करो, एवरेज टाइम पीरियड का ही, क्योंकि ये क्या करता है, आपका टाइम सेव करता है। आपको कम वक्त में आप जल्दी से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मैं आगे इसको कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
एट द रेट 10% पर एनम। ओके, चलिए अब इसे बनाते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग, सबसे पहला चीज मैंने आपको सिखाया है कि आप यहां पे क्या करो, मंथ्स लिख लो, ये आपके लिए आसान पड़ेगा। तो मैं यहां लिख लेता हूं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और लास्ट मार्च। ठीक है, हमने लिख लिया। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, मंथ के थ्रू बनाना है। पहला नंबर 1, देखिए हम ये जानते हैं कि टोटल ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला जो है क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू एटीपी मतलब एवरेज टाइम पीरियड और बाय 12। ठीक है, ये हम फॉर्मूला लिख लिए। एटीपी तभी आप इस्तेमाल कर सकते हो, मैं फिर कह रहा हूं, जब सेम टाइम रहे, सेम टाइम पीरियड और सेम ड्राइंग्स रहे। ठीक है, चलिए अब इसे हम लोग बनाते हैं। देखिए सबसे पहला चीज कि ए जो है 1000 रुपए हर फर्स्ट 1 तारीख को निकालता, मतलब 1000 रुपया, 1000 रुपया, 1000 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए, 1000, क्या कर रहा है वो, हर मंथ 1 तारीख को निकाल रहा है। ठीक है, फर्स्ट तारीख को, 1 तारीख को वो क्या कर रहा है, निकाल रहा है। हम लोगों को सबसे पहले क्या बोला, टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स का मतलब होता है कि 1 तारीख से लेके पूरा मार्च तक उसका टोटल ड्राइंग्स कितना है। तो टोटल ड्राइंग्स हम लोग क्या करेंगे, या तो आप पूरा ऐड कर दो या फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अगर हम 1000 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि टोटल ड्राइंग्स कितना है 1000 और मल्टीप्लाई 12, क्योंकि पूरे 12 मंथ है, तो कितने हो गए आपको, इनटू रेट कितना है 10%, तो 10/100। और एटीपी किसका, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो बिगिनिंग मंथ का कौन सा, बिगिनिंग देखिए 6.5, तो 6.5/12 लिख लिया मैंने। अब इसे सॉल्व करते हैं अच्छे से। 1000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12,000, 10/100, 6.5/12। अब आप इसे कैलकुलेट करो अपने तरीके से, कैंसल कैंसल कैंसल, ठीक है, 100, तो इसका जो टोटल वैल्यू आ रहा है 650। ठीक है, तो मतलब जब 1000 रुपया 1 तारीख को बिगिनिंग में वो हर महीने के निकाल रहा है, तो उसका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बन रहा है, 650 रुपए। सर यहां पे कैलकुलेट करना तो आपको आता ही होगा कि 100 को मैंने 6.5 से मल्टीप्लाई किया, मतलब कि 100 को 6.5 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट कैंसल हुआ। ठीक है, 0 0 कैंसल, तो 10 को 6.5 से 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 650, तो ये वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो गया पहला किसका, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड मिडिल का निकालते हैं। चलिए मिडिल देखते हैं, पहला हमने कंप्लीट किया, अब दूसरा देखते हैं, नंबर 2। नंबर 2 में क्या है कि 1000 रुपए ही निकाल रहा है पर मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बीच में। मिडिल ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या होता है, 15 तारीख, राइट, मतलब हर महीने के वो कितना 15 तारीख को वो निकाल रहा है। इसका 15 15 15 15 तारीख को निकाल रहा है, हर 15 15 15 तारीख 15 तारीख 15 तारीख, तो हर महीने के 15 तारीख को क्या है, मतलब मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मतलब कि हर महीने के बीच में ए क्या करता है, विड्रॉ करता है, ड्राइंग्स निकालता है। तो हम लोग को ये पता है पहले टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स आपका 1000 रुपए हर महीने, तो वो 1000 रुपए ही निकाल रहा है, हर महीने वो 1000 रुपए ही निकाल रहा है, 1000 रुपए वो हर मंथ निकाल ही रहा है। तो टोटल ड्राइंग्स तो आपका क्या हो जाएगा, 12,000 रुपए होंगे, तो 12,000 रुपए, रेट 10%। और एटीपी आपका देखिए मिडिल ऑफ एवरी मंथ में, मिडिल ऑफ एवरी मंथ का एटीपी कितना 6, तो 6/12। अब इसे सॉल्व करो, 6 2 12, ठीक है, 2 5 10, तो कितना हुआ 600, इसका क्या है आंसर। मतलब जब ए 1000 रुपया मिडिल ऑफ एवरी मंथ में निकालता है
तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना बनता है? 600 बनता है। चलिए अब इसी का तीसरा करते हैं, नंबर 3। ओ, मैंने फॉर्मूला भी रफ कर दिया, बट नो प्रॉब्लम, उसे भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। एक बार मैं फॉर्मूला को लिख भी लेता हूं कि क्या था। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है? टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई रेट बाय 100 इंटू एटीपी बाय 12। ठीक है, तो तीसरा, अब ए क्या कर रहा है? विड्रू कर रहा है 1000 रुपए एंडिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के आखिरी में वो, मतलब कि हर महीने के आखिरी में वो क्या कर रहा है? 31 हो गया, 31 हो गया, ऐसे करके वो क्या कर रहा है? हर महीने के आखिरी में वो कितना निकाल रहा है? 1000 रुपए। जैसे पहले मैं बिगिनिंग में निकाला था, मिडिल में फिर निकाला, फिर कब निकाला? एंडिंग में निकाल रहा है। तो हर महीने में आखिरी का निकाल रहा हूं। ठीक है, तो आखिरी में जब निकालता है तो आखिरी का हमें पता है कि मंथ्स का एंडिंग में जब निकालता है तो एटीपी कितना होता है? 5.5 होता है। तो टोटल ड्रॉइंग्स तो 12,000 ही होंगे। रेट कितना है? 10% है। और एटीपी कितना है? 5.5 बाई 12, क्योंकि मंथ के एंडिंग में निकाल रहा है इसलिए 5.5, मिडिल में निकाला था तो 6 और बिगनिंग में निकाला था तो 6.5, तो 5.5 है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। 0 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 12 से 12, 100, 100, तो 550 इसका आंसर होता है। ठीक है, तो ये क्या था? मंथ निकालने का तरीका था कि आप देखिए, इस चीज पे दिमाग में रखिए कि आप इस चीज को या तो लिख लो या तो इसे बनाते बनाते याद रख लो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप एग्जाम में जब बनाओगे तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप वक्त तो दोगे, उतना वक्त आपके पास नहीं है, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। राइट, तो आप उसे याद रखो, डायरेक्टली पॉइंट आउट करो कि अगर मंथ का बिगनिंग में है तो 6.5, अगर मिडिल ऑफ एवरी मंथ है तो 6, और अगर एंडिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5 एटीपी रहेगा, एवरेज टाइम पीरियड। ठीक है, देखिए ये तो मंथ का था। अब हम लोग जो बनाने वाले वो है क्वार्टरली, कि क्वार्टर में सर कैसे बनेगा। देखिए मंथ में हमने क्या किया था कि मल्टीप्लाई 12 किया था। अब क्वार्टर कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहले मैं इसे रफ कर लेता हूं, फिर इसी क्वेश्चन में आपको बताता हूं। चलिए, अगर मिडिल हो गया एवरी मंथ की जगह हम क्या मान लेते हैं? क्वार्टर। अब क्वार्टर लिखते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग क्वार्टर से बनाएंगे। क्वार्टर, क्वार्टर, क्वार्टर। ठीक है, मतलब अब इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? क्वार्टरली बनाएंगे। तो चलिए क्वार्टरली बनाते हैं, ध्यान से देखते हैं। देखो, सबसे पहला चीज हम जानते हैं कि जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, लास्ट क्लास में बताया था कि क्वार्टर कितने होते हैं? टोटल क्वार्टर 4 होते हैं। मतलब कि हर 3 महीने में, हर 3 महीने में क्या होता है? एक क्वार्टर होता है। मतलब अप्रैल, मई, जून, हर 3 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं? एक क्वार्टर। ठीक है, फिर जुलाई से लेके सितंबर एक और क्वार्टर, फिर अक्टूबर से लेके दिसंबर एक और क्वार्टर, और जनवरी से लेके फरवरी एक और क्वार्टर। ठीक है, मतलब कि टोटल कितने क्वार्टर हुए? तो टोटल क्वार्टर कितने हमारे पास? 4, 4 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जब मंथ्स होते हैं तो मंथ कितने हमारे होते थे? 12। तो हम लोग टोटल ड्राइंग्स में क्या करते थे कि जितना भी आपका ड्राइंग्स था उसको 12 से मल्टीप्लाई करते थे। अब आप क्या करोगे? क्वार्टरली करोगे। क्वार्टर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो अब जितने भी ड्राइंग्स हो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको इससे भी इजी पड़ जाएगा। चलिए अभी मैं एक क्वेश्चन बना के आपको दिखाता हूं। यही क्वेश्चन लेते हैं कि ए क्या कर रहा है? 1000 रुपया विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, विड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग्स निकाल रहा है कब? बिगिनिंग में, मतलब 1 तारीख को निकाल रहा है। 1 तारीख, हर क्वार्टर का 1 तारीख को वो क्या कर रहा है? ड्राइंग्स निकाल रहा है। ठीक है, कितना निकाल रहा है? 1000 रुपए। मतलब कि 1000 रुपए यहां, 1000 रुपए यहां, 1000 रुपए यहां, और 1000 रुपए यहां, मतलब टोटल 4 क्वार्टर है। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग्स आपके कितने हुए? 1000 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 4 क्वार्टर इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए यार नंबर छोटे हैं तो आप इजिली से ऐसे भी काउंट कर सकते हो कि 1000 था तो 4 क्वार्टर मतलब 4000। राइट, मल्टीप्लाई, रेट कितने? 10%, 10/100 लिख दिया मैंने। और एटीपी, अब देखिए जैसा भी मंथ का हम लोग देख रहे थे, अब क्वार्टर में पहुंच जाओ।
क्वार्टर का बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर कितना होता है 7.5, तो हम लोग 7.5 लिखते हैं, 7.5 बाई 12। अब इसे कैलकुलेट करें तो टोटल देखते हैं, 1000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000, 10 बाई 100 और 7.5 बाई 12। ओके, अब इसे कैलकुलेट करते हैं, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 के टेबल से अगर कट करते हैं 2 6 12, 200, 2 3 6, 100। अब 100 को 7.5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 750 बाई 3 होता है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा कि 3 2 6, 3 5 और 0, तो 250 क्या हो रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल रहा है। ठीक है, तो ये क्या था, जब आप बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर निकालते हो तो आपका एटीपी कितना होता है 7.5 होता है, फिर आप कैलकुलेट करो, आपका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हमने बिगिनिंग से निकाला, अब क्या करेंगे, मिडिल से भी निकाल के देखते हैं कितना आता है। चलिए मिडिल भी देखते हैं अब हम लोग। मिडिल में सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स, तो आप याद रख लो कि आपका टोटल ड्राइंग्स क्वार्टर में क्या होगा, 4000 ही होगा। 4000 कैसे, 1000 और 4 क्वार्टर है, मल्टीप्लाई कर दो, 4000 हो गया। रेट कितना, 10% है। देखिए 10% में लिख रहा हूं, आपके एग्जाम में 6% भी हो सकता है, 8 कुछ भी हो सकता है। एटीपी, एटीपी देखो अब मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर पे आता है, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर क्या है 6 है, तो 6 बाई 12। अब कैलकुलेट करते हैं, 6 2 2 5 200। ठीक है, तो जब मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर ए विड्रू करता है 1000, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसका कितना लगता है 200 लगता है। अब लास्ट एक और देखिए, लास्ट में बोल रहा है कि एंडिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, जब वो आखिरी मतलब कि 31st, ठीक है, आखिरी में डेट में निकालता है जब, तब उसका कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आई एम सो सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होता है। चलिए निकालते हैं वैल्यू। टोटल ड्राइंग्स तो आपका 4000 ही रहेगा, रेट है आपका 10%, और एटीपी एंडिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एंडिंग ऑफ एवरी क्वार्टर कितना है 4.5, तो 4.5 लिख देते हैं, 4.5 बाई 12। कैलकुलेट करते हैं, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 के टेबल से 2 6 12, 200, 2 3 6, 100, और ये 450 बाई 3, तो 3 1 3 5, मतलब 150, 150 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करना होगा ए को, जब वो एंडिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में ड्राइंग्स विड्रॉ करता है तब। ठीक है, तो ये क्या था, क्वार्टर का हमने मंथ का भी देख लिया, क्वार्टरली भी देख लिया। अब एक और आखिरी बचा हुआ है, वो है आपका हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली भी हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पे अब क्वार्टर की जगह हाफ ईयरली पे आता है। चलिए हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, अच्छा यहां पर मैंने फिर से रफ कर दिया गलती से 100। ओके, देखिए टोटल ड्राइंग्स, अब सबसे पहली बात आते हैं हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं ईयरली कितना होता है 12, तो उसका हाफ कितना हो गया 6। ठीक है, तो जैसे हमने अभी तक क्या देखा, हमने ये देखा, हमने ये देखा कि अगर आप मंथ्स पूछते हो तो आपका कितना होता है 12, तो आप कोई भी आपका ड्राइंग्स होगा उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, कि आपका जो भी ड्राइंग्स होगा, ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 12 से। जब आपका क्वार्टर रहेगा तो क्वार्टर को आप क्या करोगे, ड्राइंग्स को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं। और जब आपका हाफ ईयरली होता है, हाफ ईयरली होता है, तो आप ड्राइंग्स को क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 के साथ। ठीक है, क्योंकि ईयरली 12 होता है तो हाफ ईयरली क्या होगा 6 होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। टोटल ड्राइंग्स पे पहला आता है हमारे पास, ए से पहुंचते हैं फिर से। ए के पास 1000 रुपए उसने क्या किया, विड्रॉ किया। ड्राइंग्स निकाले कब, बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयरली, मतलब वो क्या करता है हाफ ईयरली का बिगिनिंग में निकालता है। तो हाफ ईयरली का एटीपी कितना है 9 है। तो चलिए पहले टोटल ड्राइंग्स लिखते हैं। टोटल ड्राइंग्स उसका कितना है 1000 है।
जिसमें वो हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथ्स, तो 6 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6000। मैं यहाँ पे भी आपको लिख के दिखा देता हूँ कि आपका कितना है 1000, उसका ड्रॉइंग्स है, और हाफ ईयरली मतलब 6, रेट कितना है 10%, और एटीपी बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली कितना है 9 है, तो 9 लिखेंगे 9/12। अब कैलकुलेट करते हैं, 1000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आएगा, 10% इंटू 9/12। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग अपने तरीके से, 0 0 कैंसिल, 12 5 50, मतलब 450 क्या आ रहा है इसका आंसर। जब हाफ ईयरली में ए क्या करता है विड्रॉ करता है, तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना निकलता है 450, तो हाफ ईयरली का बिगनिंग में कितना था 9। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का मिडिल निकालते हैं। आप ये चीज देखो, मिडिल में हर बार चाहे वो आप क्वार्टर बनाओ, मंथ बनाओ, हाफ ईयरली बनाओ, सब में देखिए 6 ही है, तो टोटल ड्रॉइंग्स पहले लिख लेते हैं 6000, ओके, मल्टीप्लाई 10/100, और एटीपी मिडिल का कितना है हाफ ईयरली का 6, तो 6/12, 6 2 12, 2 5 10, तो 300, ठीक है 300 आ रहा, राइट, या कुछ मैंने गलत कर दिया कि 2 5 10, 2 कटा, हाँ 300, ओके। तो ये क्या था, जब इसने मिडिल ऑफ हाफ ईयरली निकाला तो 6 है। अब वैसे हम लोग एंडिंग निकालेंगे, सेम ये पैटर्न चलिए करते। जब क्या होता है, टोटल ड्रॉइंग्स तो आपका 6000 ही रहेगा, रेट आपका 10% है, और एटीपी एंडिंग ऑफ हाफ ईयरली क्या है, एंडिंग ऑफ हाफ ईयरली है 3, तो 3/12 कैलकुलेट करते हैं, कितना हो जाएगा 12 5 500 हो गया, 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, तो 150 इज द आंसर, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंडिंग ऑफ हाफ ईयरली का कितना निकला 150 निकला, ठीक है। देखिए एटीपी जो है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जब आप तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब सेम ड्रॉइंग्स होगा और सेम टाइम पीरियड होगा, तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आपको वही सिंपल मेथड इस्तेमाल करना होगा या फिर प्रोडक्ट मेथड इस्तेमाल करना होगा, राइट। तो देखिए एटीपी में ये तरीके थे, और आप इसे, मैं कहूंगा कि इसे अच्छे से आप इसे लर्न कर लो। लर्न क्या, आप क्वेश्चन बनाते रहोगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, जिसमें से मिडिल देखिए तीनों के लिए 6 है, राइट। अब आप तरीके से आप इस चीज को देख लो, और ये आपका क्या हो रहा है, बहुत कम समय में आप इसको क्या कर रहे हो, बना ले रहे हो, वक्त कम लग रहा है, जल्दी जल्दी हमारा आंसर्स निकल जा रहा है, तो हम सारे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, वक्त कम लगेगा, और प्रैक्टिस करते रहो, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो, अब एक और चीज, मैं एक छोटा सा एक और चीज बताना चाहूंगा। देखिए ये तो आपको मैंने बता दिया कैसे बनता है, जस्ट इमेजिन करो ऐसे भी एक दो बार आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, बहुत बार बहुत लोग नेग्लेक्ट कर देता है, कंफ्यूज हो जाता है, राइट। कि देखिए मैंने जब कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखा था तो क्या था 10% पर एनम। बहुत बार जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस बनाते हो तो उसमें आपको ऐसा लिखा मिलेगा कि एट द रेट 10% पर एनम नहीं मिलेगा, मतलब पर एनम जो हम लोग लिखते हैं ये चीज नहीं रहेगा। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एट द रेट 10%, तो पर एनम अगर नहीं लिखा रहता है तो आप याद रखिएगा आप टाइम पीरियड को कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। जैसे हम लोग टाइम पीरियड लिखते थे ना कि 1 अक्टूबर को निकाला गया तो 6 मंथ 6/12, या फिर 1 अप्रैल को निकाला गया तो 12/12, या फिर मार्च में निकाला गया, कुछ भी जब भी रहता है तो पर एनम को हमेशा याद रखिएगा, नोट करके लिख लो, ठीक है, कि पर एनम इज नॉट गिवन देन टाइम पीरियड इज नॉट कॉन्सिडर्ड, ठीक है। बस सिंपल याद रखिएगा, अगर आपका टाइम पीरियड पर एनम नहीं लिखा हुआ है तो आप नॉर्मली जैसे बनाते हो, जैसे मैं यहां पे देख लेता हूं कि जैसे 1000 और पर एनम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एट द रेट 10% ही लिखा हुआ है, तो 1000 इंटू 10%, बस हम ऐसे करेंगे, राइट। मतलब कितना आ गया 100, समझ में आ रहा है, ये चीज आप याद रखिएगा। और यही चीज अगर पर एनम दिया रहता तो पर एनम में हम लोग क्या देखते हैं,
मंथ भी कैलकुलेट करते हैं कि कब निकाला गया था, बिगिनिंग मान लीजिए बिगिनिंग में निकाला गया था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई 12/12, ये क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, जो अगर पर एनम नहीं है तो आप इसे नहीं कंसिडर कीजिएगा, ये चीज मैं यहां पे लिख दिया। ठीक है, तो ये भी एक तरीका था। तो आज की क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को खत्म कर दिया। लास्ट क्लास में भी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखा, और आज की क्लास में भी हम लोग ने क्या देखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे बनता है। अब ये जितने भी क्वेश्चंस है आप एक एक बार इसे प्रैक्टिस कर लो। अब नेक्स्ट क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे, अब वो न्यू देखेंगे कि क्या क्या और भी कुछ कुछ छोटे छोटे चीज बाकी है, तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है, तो एक एक बार आप हर एक को प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से पढ़ो, और किसी भी बुक से पढ़ो, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा, कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखो, हर एक बार एक एक चीज देखो। कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो डाउट्स को आप तभी क्लियर कर सकते हो जब आप हर एक क्वेश्चन को खुद से बनाओगे, रिवीजन करोगे। ठीक है, आपके पास जितना भी वक्त मिलता है, और सबसे बड़ी बात, बहुत लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने देखा है कि उसे कैलकुलेशन में दिक्कत होता है। छोटे छोटे कैलकुलेशन भी कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि जब हम लोग बैठते हैं अकेले तो हम कैलकुलेटर लेके बैठेंगे, या फिर मान लीजिए कि हम फोन के थ्रू हम लोग कैलकुलेटर देखते हैं और उससे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। राइट, तो मेरा ये कहना है कि एग्जाम के टाइम में बहुत बार क्या होता है कि आपको ये सारे चीज अलाउड नहीं होंगे, तो कैलकुलेशन भी आप खुद से ट्राई करो और बनाते रहो। राइट, इससे क्या होगा, आपका आदत हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाओगे, एग्जाम के वक्त आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इतना था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।